Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about agency contract यानी कि contract of agency. ठीक है, कोई भी जो पर्सन कैपेबल है किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है, यानी कि जो आपने कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था उसमें, यानी कि जो पर्सन साउंड माइंड का है या जिसको कोई इशू नहीं है रिगार्डिंग मेंटल, ठीक है, तो वो आपका कॉम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए. ठीक है, तो अ पर्सन हु हैज़ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर. उस वो क्या है, किसी दूसरे पर्सन के साथ एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में. जिस पर्सन के पास मतलब जो कैपेबल है टू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर ईदर बाय हिमसेल्फ दो थ्रू अनदर पर्सन, या तो वो खुद से या किसी दूसरे पर्सन के थ्रू. ठीक है, तो एजेंट क्या है? एजेंट एक पर्सन होता है जो एम्प्लॉयड हुआ टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स विद थर्ड पर्सन, जो कि है आपके सेक्शन 182 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. तो एजेंसी क्या है? एजेंसी एक बेसिक प्रिंसिपल है जो अंडरलाइन करती है ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या है? ये आपकी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लीगल रिलेशनशिप है आज के टाइम में. मॉडर्न बिजनेस क्या है, ये आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है दिन ब दिन. तो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी इंडिविजुअल के लिए कि वो कैरी ऑन करे बिजनेस सिंगली. तो उसके रिगार्डिंग उसको डिपेंड होना पड़ता है दूसरे पे अपने एफिशिएंट रनिंग के लिए बिजनेस को. ये हमेशा पॉसिबल नहीं है किसी पर्सन के लिए कि वो सारा काम खुद से करे. तो वो क्या करता है, वो अपनी ड्यूटीज़ को जो नेसेसरी जो चीज़ें होती हैं उसे डेलीगेट करता है, कुछ एक्ट्स को जो परफॉर्म किए जाते हैं किसी अनदर पर्सन के द्वारा. और ये जो पर्सन जो परफॉर्म कर रहा है उसकी ड्यूटी को, वो कहलाता है आपका एजेंट. ठीक है, तो एन एजेंट इज़ अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर. एजेंट कौन है? एजेंट वो पर्सन है जो एम्प्लॉयड हुआ करने के लिए किसी एक्ट को किसी दूसरे पर्सन के, और वो क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है किसी दूसरे पर्सन को इन डीलिंग्स में विथ थर्ड पर्सन. यानी कि पार्टीज़ हैं ए और बी. ए कोई कंपनी है, इसको डिलीवर करना है अपना कोई गुड बी को, तो सारा काम ये खुद नहीं कर सकता, इसके पास और भी सारे काम है. तो वो क्या करता है, वो एक एजेंट लेता है जो कि है आपका सी. उसने एजेंट लिया तो ये पर्सन जो सी है ये इसके बिहाफ पर इसको गुड्स डिलीवर करेगा. तो सी कौन होगा? वो पर्सन है जो एम्प्लॉयड हुआ है टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स विथ थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन कौन हुआ? यानी कि बी, एंड जो कि है आपका सेक्शन 182 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के. सो द पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज डन who is so represented is called the principal. ठीक है, जो पर्सन इसके लिए ये एक्ट डन हुआ वो कहलाया आपका प्रिंसिपल. और इन अदर वर्ड्स, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी द कॉन्ट्रैक्ट विच क्रिएट द रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट इज कॉल्ड एन एजेंसी. जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने ये बताया था, ए अपॉइंट्स बी टू बाई 10 bags ऑफ शुगर ऑन हिज बिहाफ. ए ने अपॉइंट किया बी को, तो बी क्या हुआ? आपका एजेंट. ठीक है, 10 बैग्स के शुगर का, ठीक है, खरीदने के लिए ऑन हिज बिहाफ. ए इज प्रिंसिपल. ए क्या हुआ? आपका प्रिंसिपल हुआ. और बी क्या हुआ? आपका एजेंट. ठीक है, तो ए अपॉइंट्स बी टू बाई 10 bags ऑफ शुगर ऑन हिज बिहाफ. ए इज प्रिंसिपल, बी इज आपका एजेंट. बी क्या हुआ? आपका एजेंट. यानी कि ए ने बी को क्या किया है? अपॉइंट किया है बाई करने के लिए 10 bags ऑफ शुगर. ठीक है, तो ए कौन हुआ? ये हुआ आपका प्रिंसिपल डेटर. ठीक है, क्या हुआ? आपका प्रिंसिपल डेटर. और दूसरा पर्सन कौन हुआ जिसको उसने अपॉइंट किया? ये बना आपका एजेंट. और इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना है आपका, वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. क्या है? आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. क्लियर? आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा. सो
A is principal debtor and the contract और B is the agent and the contract between the two is agency. ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं एजेंसी के, आइए उसको भी देख लेते हैं. सबसे पहले प्रिंसिपल. प्रिंसिपल कौन होता है इसमें? To constitute agency, there must be principal who appoints another person as agent to represent or work on his behalf. मतलब एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए बहुत ज़रूरी है प्रिंसिपल को होना, क्योंकि प्रिंसिपल ही कौन किसको अपॉइंट करेगा? आपके एजेंट को. तो to constitute agency there must be principal who appoints another person as agent to represent or work on his behalf. क्लियर. फिर नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट. मतलब प्रिंसिपल क्या होना चाहिए आपका? कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी कि जो एज ऑफ मेजॉरिटी का हो अकॉर्डिंग टू द लॉ, और वो साउंड माइंड का हो. ठीक है, इस तरीके से. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 183 प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. तो जो सेक्शन 183 है उसके अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल है आपका वो क्या हो? वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो. सेक्शन 183 क्या कहता है कि कोई पर्सन जो एज में है मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग टू द लॉ के हिसाब से, टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड में एम्प्लॉय एन एजेंट. मतलब जो सुदृढ़ मस्तिष्क का व्यक्ति है और जो अपनी बालिग उम्र का है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? वो एम्प्लॉय कर सकता है किसी एजेंट को, यानी कि प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट. यानी कि जो प्रिंसिपल है जो अपॉइंट करेगा एजेंट को वो आपका मेजर होना चाहिए. ठीक है. फिर स्टूडेंट आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है देयर मस्ट बी एजेंट. मतलब उसमें एक एजेंट का होना भी ज़रूरी है. बिना एजेंट के कैसे पॉसिबल है आपका एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट? तो देयर मस्ट बी एन एजेंट. In a contract of agency, agent is a person who is appointed by principal to work on his behalf. According to section 184, any person may become an agent, but no person who is not of the age of majority and sound mind can become an agent. ठीक है, यानी कि पर्सन एजेंट बन सकता है, लेकिन वो पर्सन नहीं बन सकता जिसका मतलब साउंड माइंड का ना हो या जो जिसकी एज ऑफ मेजॉरिटी ना हो. तो उसके लिए भी उसको कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा. तो जिस तरीके से प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट है उसी तरीके से आपका जो है एजेंट, ठीक है. तो देयर मस्ट बी एन एजेंट. तो इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंट इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय प्रिंसिपल टू वर्क ऑन हिज बिहाफ. और सेक्शन 184 में क्या है? जो पर्सन मे बिकम एन एजेंट बट नो पर्सन हु इज नॉट ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी एंड साउंड माइंड कैन बिकम एन एजेंट. ठीक है. तो ये हो गया आपका एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एजेंसी. ठीक है ना. तो एजेंट कौन है? एजेंट वो पर्सन है जो एम्प्लॉयड हुआ एक्ट करने के लिए दूसरे का और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स विद थर्ड पर्सन. ठीक है. एक इस डेफिनेशन के हिसाब से या इस एक्ट के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं एजेंट क्या रोल प्ले कर रहा है? एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक है प्रिंसिपल के बीच और थर्ड पार्टी के बीच. ठीक है. तो एजेंट वो पर्सन है जो एक्ट कर रहा है इन अ प्लेस ऑफ अनदर. जैसे कि कोई पर्सन ए है वो प्रिंसिपल है, बी एजेंट है, सी है उसकी थर्ड पार्टी हो गई. तो बी क्या करेगा? बी इन्फ्लुएंस कर सकता है सी को फुलफिल करने के लिए ऑब्लिगेशन ऑन द बिहाफ ऑफ ए. तो ये कैसा रोल प्ले करेगा? ये लिंक का रोल प्ले करेगा बिटवीन ए एंड सी. ठीक है. नेक्स्ट इसका आपका एसेंशियल एलिमेंट है कि कंसीडरेशन नॉट नेसेसरी. कंसीडरेशन ज़रूरी नहीं है. सेक्शन 185 कह रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का कि नो कंसीडरेशन इज़ नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी. कि कोई भी कंसीडरेशन नेसेसरी नहीं है क्रिएट करने के लिए किसी एजेंसी को. ये क्या है? ये एक एक्सेप्शन है, यानी कि एक अपवाद है टू द जनरल रूल. अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन इज़ वॉइड. लेकिन ये जो चीज़ बोली ये अपवाद है. ठीक है. तो एक जनरल रूल के हिसाब से हमने पढ़ा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है बिना कंसीडरेशन के वॉइड है, लेकिन
इस एक्सेप्शन के आधार से ये कहा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ठीक है, तो ये हुआ आपका। फिर रूल्स क्या हुए एजेंसी के, कि इसके दो इम्पॉर्टेंट रूल हैं एजेंसी के, कि कोई पर्सन है पर्सनली कर रहा है, वॉट एवर पर्सन कैन डू पर्सनली ही कैन डू थ्रू एन एजेंट। ठीक है, फिर दूसरा है ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर डज इट बाय हिमसेल्फ, और कौन पर्सन एम्प्लॉय कर सकता है एजेंट, तो सेक्शन 183 के अकॉर्डिंग ICA कोई पर्सन जो एज ऑफ मेजॉरिटी का है अकॉर्डिंग टू द लॉ और विच इज़ अ सब्जेक्ट और इज ऑफ साउंड माइंड में एम्प्लॉय एन एजेंट। फिर आपका हु मे बी एन एजेंट, एजेंट कौन हो सकता है आपका, सेक्शन 184 के हिसाब से ACA के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कोई पर्सन जो ऑथोराइज टू एक्ट है वो एजेंट होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को बनाए अपने बिहाफ पर, ये ज़रूरी नहीं है, उसकी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है, क्रिएशन ऑफ एजेंसी किसके थ्रू होती है, बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट और बाय रेटिफिकेशन। फिर आती है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंट, कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आता है आपका जनरल एजेंट, फिर आपके स्पेशल एजेंट। जनरल एजेंट वो पर्सन होते हैं जो अपॉइंटेड होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए प्रिंसिपल को सभी मैटर्स में जो कंसर्न होते हैं किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस से। दूसरी तरफ स्पेशल एजेंट क्या होते हैं, ये वो एजेंट होते हैं जो अपॉइंटेड किए जाते हैं कुछ पर्टिकुलर एक्ट को एंटर करने के लिए किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, ये हुए आपके स्पेशल एजेंट और आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी फिनिश। ठीक है, तो एक बार हम गो थ्रू कर देते हैं। ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एजेंसी, रूल्स ऑफ एजेंसी, ये लास्ट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।